Hello dear friends. Dear students and my lovely friends or brothers, please watch future continuous tense. आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आता है तो हम समझ जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये ट्रांसलेशन हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में आई बी के साथ शैल बी का सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग होता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आईएनजी मतलब रहा, रही, रहे, वर्ब में जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1 था ये। स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या आता है, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, वॉच द फर्स्ट एग्जांपल आई हैव रिटन एट द टॉप। मैं उसे डांट रहा हूंगा, मैं उसे डांट रहा हूंगा तो क्या होगा, आई शैल बी स्कॉल्डिंग हिम। मैं उसे डांट रहा हूंगा तो आई, फिर शैल बी सहायक क्रिया आएगी तो आई शैल बी, और फिर डांटने की स्कोल्ड, फिर रहा इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, आई शैल बी स्कोल्डिंग, और फिर उसे की अंग्रेजी आएगी हिम। ओके, मैं उसे डांट रहा हूंगा तो आई शैल बी स्कॉल्डिंग हिम, और मैं उसे नहीं डांट रहा हूंगा तो आई शैल नॉट बी, शैल के बाद नॉट आ जाएगा, आई शैल नॉट बी स्कॉल्डिंग हिम। मैं उसे नहीं डांट रहा हूंगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा इसका, क्या मैं उसे डांट रहा हूंगा तो शैल आई बी स्कॉल्डिंग हिम। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों बन गया। राइट, वॉच द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, इस समय नेताजी झंडा फहरा रहे होंगे। देखिए, समय जब भी होता है हमेशा वाक्य के लास्ट में ही आता सेंटेंस की। ओके, वॉच वेरी केयरफुली। तो पहले क्या आएगा, नेताजी झंडा फहरा रहे होंगे। ओके, तो पहले नेताजी की अंग्रेजी आएगी द लीडर, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी आपकी विल बी, पहले सब्जेक्ट आ गया फिर सहायक क्रिया विल बी, द लीडर विल बी, फिर फहराने की अंग्रेजी आएगी होइस्टिंग, फहरा रहे होंगे। अब क्या फहरा रहे होंगे, झंडा, द फ्लैग। अब किस समय, इस समय, एट दिस टाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, समय हमेशा लास्ट में लगाते हैं। राइट, ओके, इस समय मैं कल परीक्षा दे रहा हूंगा। इस समय मैं कल परीक्षा दे रहा हूंगा तो आई, फिर शैल बी आप लगा दीजिए या विल बी लगा सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं। राइट, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो आई शैल, आप विल बी लगा सकते हैं। चलो यहां पे हम लोग शैल बी लगा देते हैं फिलहाल। राइट, ओके, इस समय मैं कल परीक्षा दे रहा हूंगा तो आई शैल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। राइट, एनी प्रॉब्लम, आई पहले सब्जेक्ट आएगा डियर फ्रेंड्स, फिर शैल बी आएगा, देखो लिखा हुआ स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब आएगा, हमने वर्ब लगा दिया टेक, फिर आईएनजी लग जाएगा इसमें टेकिंग, फिर एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। राइट, ओके, is it, I shall be taking exam at this time tomorrow. Okay, now the next, I mean third one, परसों नेताजी झंडारोहण कर रहे होंगे। परसों नेताजी झंडारोहण कर रहे होंगे तो पहले क्या आएगा, नेताजी की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि समय हमेशा लास्ट में लगाते हैं तो नेताजी, तो द लीडर, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी विल बी, फिर वर्ब आ जाएगी होइस्टिंग, वर्ब में एनजी लग जाएगा तो द लीडर विल बी होइस्टिंग। अब क्या, द फ्लैग। अब परसों की अंग्रेजी क्या होगी, द डे आफ्टर टुमारो। राइट, द डे आफ्टर टुमारो। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, वह आलू छील रही होगी। ओके, तो पहले सब्जेक्ट आएगा वह, शी, फिर सहायक क्रिया आ जाएगी विल बी,
ओके, तो शी विल बी, अब छीलने की क्या होती है, पीलिंग ऑफ, PEELING, पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, आलू, राइट। ओके, वह आलू नहीं छील रही होगी, तो शी विल नॉट बी, विल के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा, तो शी विल नॉट बी पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। ओके, नेक्स्ट वन इज, इस समय, कल हम यात्रा कर रहे होंगे, तो पहले बी आएगा इस समय की, पहले समय बाद में हंसा लगाते हैं, तो पहले हम क्या लगाएंगे, हम यात्रा कर रहे होंगे, ये ट्रांसलेशन हमारा होगा। तो वी विल बी ट्रैवलिंग, हम यात्रा कर रहे होंगे, अब समय लगाना है, एट दिस टाइम, इस समय, टुमारो माने कल, ठीक, इस समय कल हम यात्रा कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखिए बिल्कुल नई चीज है, वर्ब ऑफ मूवमेंट है। जब कोई भी क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की बात करती है, जाने की बात करती है, तो वहां पर हम गोइंग टू का भी प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। दो तरह से इसका ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं। वॉच वेरी केयरफुली, देखिए वह कल कॉलेज जा रही होगी, तो क्या होगा, जब वर्ब में आता है कम, गो, ड्राइव, फ्लाई, लीव और ट्रेवल, ये द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट हैं। तो जब ये आते हैं तो इनको दो तरह से आप वाक्य बना सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। प्लीज वॉच, देखिए वह कल कॉलेज जा रही होगी, तो शी विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, ये तो सिंपल है। वह कल कॉलेज नहीं जा रही होगी, तो शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, राइट। तो वह कल कॉलेज जा रही होगी, इसी को दूसरे तरह से बनाना चाहें आप गोइंग टू से, तो आप बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह बना सकते हैं इसको। तो शी इज गोइंग टू कॉलेज टुमारो, वह कल कॉलेज जा रही होगी। ओके, मतलब वह कल कॉलेज जा रही है, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंस के हिसाब से रखते हैं। तो आजकल ये बहुत प्रचलन में है ये, इसको चाहे आप बोलिए सी विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, या आप और एडवांस अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं शी इज गोइंग टू कॉलेज टुमारो। ओके, अब नेक्स्ट है आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूंगा। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, इसी बात को दूसरी तरह से एडवांस में कहने का क्या तरीका है, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करता है। तो चाहे आप फ्यूचर की तरह इस्तेमाल करिए, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह इस्तेमाल करिए, गोइंग टू लगा करके, वो फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दे विल बी फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू अमेरिका, वे मुंबई से अमेरिका जा रहे होंगे, मतलब हवाई जहाज से जा रहे होंगे, फ्लाइंग मतलब हवाई जहाज से जाना। तो दे विल बी फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू अमेरिका, वे मुंबई से अमेरिका जा रहे होंगे। इसी बात को अगर आप दूसरे एडवांस अंग्रेजी में बोलना चाहो तो दे आर गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम मुंबई टू अमेरिका, राइट। फिर इज एम आर गोइंग टू का प्रयोग इसमें हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए, और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये सब ऐसे ट्रांसलेशन दिए होते हैं जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज वॉच दीज ट्रांसलेशंस वेरी अटेंटिवली and go on practicing until you get the proper command over it, right? Okay, next is कल आप क्या कर रहे होंगे, कल आप क्या कर रहे होंगे। तो जो हम लोग सिंपल बनाते हैं वो तो ये बनेगा what will you be doing tomorrow, okay? लेकिन एडवांस में क्या होगा, what are you going to do tomorrow? With this I am coming to end. I hope this video is beneficial to you, so please keep on studying with me like this. All the best everyone.